संभल में सिस्टम शर्मसार, जच्चा बच्चा की मौत पर कोहराम, किस्तों में रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल। अस्पताल में बिछी 2 लाशें, मौके पर पहुंचे सपा जिलाध्यक्ष, आशा वकर के कबूलनामे से हड़कंप। संभल से इस वक्त की एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आए हैं, जहां धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी के दौरान जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। अस्पताल बना अखाड़ा, साहब हमसे किस्तों में रिश्वत ली गई। मृतका के पति मतीन निवासी बराही का आरोप है कि अस्पताल में इलाज के नाम पर उनसे 3,500 रुपये वसूले गए। मामला तब और गर्मा गया जब सोशल मीडिया पर आशा वकर ममता का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में कथित तौर पर 3,500 रुपये को 3 अलग अलग किस्तों में लेने की बात कबूली जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज सिर्फ कागजों तक सीमित है? अगर पैसे लिए गए तो जच्चा बच्चा की जान क्यों नहीं बचाई जा सकी? घटना की जानकारी मिलते ही समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष मौके पर पहुंच गए। उन्होंने परिजनों के साथ मिलकर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और उच्चाधिकारियों से फोन पर इस लापरवाही और भ्रष्टाचार की शिकायत की। गलत उपचार और डिलीवरी के दौरान लापरवाही से हुई दोनों की मौत। आशा वकर का वीडियो वायरल, जिसमें रुपयों के लेनदेन का जिक्र। अस्पताल स्टाफ ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें निराधार बताया है। परिजनों ने कोतवाली पुलिस और स्वास्थ्य विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग की। एक तरफ परिवार उजड़ गया है और दूसरी तरफ सिस्टम अपनी सफाई दे रहा है। मतीन की चीखें सवाल पूछ रही हैं कि क्या चंद रुपयों की खातिर मासूम और उसकी मां की जिंदगी दांव पर लगा दी गई। फिलहाल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी मामले की जांच की बात कह रहे हैं। देखना ये होगा कि क्या गुनहगारों पर कार्यवाही होगी या मामला कहाँ रहती हूँ आप? दिया मैं जाएगा। रजापुर रहती हूँ। अच्छा, कहाँ की आशा हो आप? मैं बराई की हूँ। अच्छा, जिनकी जच्चा बच्चा की आज ये अस्पताल में मौत हुई है, ये आपके गांव के? हाँ जी, बराई के। अच्छा, पैसों की अगर बात की जाए तो यहाँ पैसे भी लिए गए थे इनसे? हाँ, लिए गए। कितने पैसे लिए थे? 1,000 एक बार लाए, 1,500 एक बार लाए और 1,035 रुपये लाए। ये किसने लिए थे? मैडम ने लिए। अच्छा, अगर यहाँ जैसे बात की जाए तो अभी डॉक्टर नहीं कह रही थी कि बोले जो 3-4 लड़के बता रही थी, उन्होंने हमारे साथ अभद्रता की है, तो आप यहाँ थी मौके पर जब पहले? हाँ, मौके पे है। तो क्या ऐसी घटना कुछ हुई? भी नहीं है, किसी ने भी हाथ नहीं लगाया है। जिसका इंसान का मरीज मर गया वो इनसे हाथ लगा देगा? आप समझते हैं? भाई, जिसकी बीवी मर गई उसे इतना कर सके कि किसी दूसरे से हाथ लगा देगा। वो आया है, उससे मर गए, उसके कागज भी यहाँ रह गए, कपड़े भी रह गए हैं, और बोले कि हम मैडम से मिलकर आएंगे। जाते जाते भी इन्होंने ये नहीं किया कि अपने मरीज को ले जाओ तुम। अच्छा, जबरदस्ती निकाल कर ले गई है। अगर पैसों की अगर बात की जाए तो यहाँ इनसे पहली बार पैसे लिए गए या पहले भी कभी लेते हैं? लेती हैं पैसे, तो सबसे ही लेती हैं। अच्छा, जो जच्चा बच्चा जो खत्म हुए हैं, कब खत्म हुए हैं अंदाजा? वो अभी हुए हैं करीब 5 बजे के करीब। हमारे मतीन है, हमारे गांव के बराई के रहने वाले हैं, मतीन सैफी। इनकी बीवी प्रेग्नेंट थी, उसको लेकर के ये सुबह यहाँ को आए और यहाँ जो शायद डॉक्टर तो कोई है नहीं, लेडी यहाँ पर फार्मासिस्ट हैं, कोई टंडन है क्या है, उन्होंने इनका इलाज शुरू किया। अब इलाज शुरू करने से पहले पैसों की डिमांड हो गई। बोले भाई मुझे पैसे दो पहले, तब इलाज करूँगी। इनसे 3500 रुपये लिए। भाई, सरकारी अस्पताल में गरीब लोग आते हैं इलाज कराने, कोई मालदार आदमी आता है गरीब इसमें अस्पताल में क्या? भाई, गरीब लोग आते हैं, अगर वो पैसे यहाँ देंगे तो इस वाले अस्पताल में क्यों आएंगे? भाई, तुम पैसों की डिमांड करोगे। अब फिर उल्टे इन्हीं को धमकाने का काम किया। मुझे तो उसने बताया, बोले ऐसे ऐसे भाईजान हो गया, अगर आ जाओ तो मैं आया यहाँ। जब देखा तो उल्टा उन्हीं को धमकाने का काम कर रहा। कितनी गलत बात है, कितनी बड़ी घटना उसके साथ हुई है। उसकी बीवी चली गई, उसकी बीवी का होने वाला बच्चा भी साथ साथ चला गया। बताइए इससे दर्दनाक घटना कौन सी हो सकती है? और फिर तुम उल्टा उन्हें धमकाओगे और पैसे लेके बिना काम नहीं करोगे कुछ भी। तो मैंने तो डीएम साहब को भी कहा है, उनसे भी बात की है, इनके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी ना तो गरीबों का उत्पीड़न होता रहेगा। क्योंकि ये तो सरकार के सीधा सरकार को चुनौती देने वाली बात होगी ना, कि हर सरकार चाहती है कि भाई सरकारी अस्पतालों में गरीबों का इलाज हो, बढ़िया इलाज हो, अच्छा इलाज हो। लेकिन जब पैसे से इलाज होगा तो गरीब क्यों आएंगे? वहीं सर प्राइवेट हॉस्पिटल में करा लेंगे।
तो इसको लेकर के हमने डीएम साहब से भी कहा है, डीएम साहब ने सीएमएस वगैरह से सबसे सीएमओ साहब से सबसे कहा है, और निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ कल मैं फिर जाकर के डीएम साहब को। ऐसा ये पहला मामला है या पहले भी ऐसे सामने सुनने आया में आपके? आता है कि लगातार इस तरह की भ्रष्टाचार की शिकायतें तो होती रहती हैं। 2 बार मैं और भी कई बार आया तो लोगों ने मुझसे शिकायत की इस चीज़ को लेकर के, तो ये सब गलत बातें हैं। इस पर मैं डीएम साहब से यही कहूँगा, डीएम साहब को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, पैसे लेने की अगर बात की जाए, जो आशा साथ आई है वो स्वीकार कर रही है कि हमने पैसे लिए हैं। हाँ, उन्होंने पैसे लिए हैं भाई, आशा के सामने पैसे लिए उन्होंने। आशा ने तो कहा है, आप लोगों से कहा नहीं कहा भाई, आशा को तो ये बुला करके लेके आए भाई, वो हमारे भाई गांव की हैं तो उसको साथ लेकर के आए, बोले जब सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो इलाज विलाज तुमसे ही करा दो क्योंकि जान पहचान होती है, उसको तो साथ लेकर के आए। और जब साथ लेकर के आए तो उसके सामने पैसे नहीं उसने भाई, पैसे लेना कितना वो है बताइए, कितनी गलत बात है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक। मतीन अहमद गिराम बनाई। आज यहाँ CHC में क्या घटना हुई है? घटना ये हुई थी, यहाँ पे हमारी बीवी एडमिट हुई थी। हमने ये पूछा था, मेरे पास 12 बजे फ़ोन आया था, मैं घर पर था, मैंने इन्हें वैसे ही भेज दिया था, 1 हफ्ते पहले और भेजा था, कितना टाइम है कैसे मतलब चेक करने के लिए। इस तरीके से इन्होंने कहा बच्चा हम कर देंगे, आराम से हो जाएगा यहीं पे। तो मैंने कि कब तक हो जाएगा, बोले शाम तक हो जाएगा। तब मैं वहाँ से जो है 12 से प्लस मिनट हो गए वो कुछ, मैं आ गया यहाँ पे आ गया, ले आया। इन्होंने यहाँ पे इंजेक्शन लगाए, अब बोले अभी घुमाया फिराया, बोले हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही मैं आया मुझसे कहा इन्होंने आप 4000 रुपये दिए। मैंने इंजेक्शन लगाए बड़े बड़े हैवी पैसे, या तो मैं इंजेक्शन लिख रही हूँ तुम बाहर से ले आओ, या मुझे 4000 रुपये चाहिए। तो मैंने कहा चलो मैं दे दूँगा, मेरे पास अभी है ना पैसे थे मेरे पास, लाए हूँ, मगर मैंने ऐसे ही देखा था उनकी बाद में दे दूँगा। फिर मैंने इन्हें पैसे दिए, मैंने चेक भी कर सकते हो, मैंने पहले दिए 1000 रुपये। किसे दिए थे आपने पैसे? ये मौजूद थी तीनों, मगर फिर जो है ना ये इतना कह के आ गए, और जिन्हें 1000 रुपये मैंने आशा को दिए, आशा को उन्होंने इन्हें दिए, बोले और दे देंगे। हो सकता है उन्होंने यहीं पे दे दिए, उन्हें मैं जो डॉक्टर नहीं है, मुझे इतना कंफर्म ध्यान न रहा थी यहाँ पे, मैंने उन्हें दिए, उन्होंने इन्हें हो सकता है यहाँ दिए, यहाँ दिए। उसके बाद फिर वो आए, बोले पैसों का इंतजाम करो, तो मैंने 10 मिनट दीजिए आप, मैं पैसे कर दूँगा। फिर मैंने दिए 1500 रुपये, फिर दोबारा फिर कह रही 1000 रुपये और चाहिए, आपकी मर्जी है, 1000 रुपये चाहिए वरना ले जाओ यहाँ से, अगर ऐसा करो पैसे चाहिए पूरे। तो मैंने कहा ठीक है। ये किसने कहा आपसे? डॉक्टर के सामने यहीं पे बातें हो रही हैं हमारी पैसों के मामले में। कैमरा ही आएगा, अगर चेक करो ना सब चीज़, कैमरा ही आएगा। फिर 1500 रुपये एक बार दे दिए, फिर लास्ट में जब हालत ज़्यादा वो थी, फिर इन्होंने 200 रुपये का मुझे कुछ इन्होंने लिखा, वो मंदिर डॉक्टर से लाया, 300 रुपये MRP थी, मगर उन्होंने डिस्काउंट 200 रुपये का दिया मुझे, वो मैंने ला के इन्हें यहाँ पे दे दिया। उसके बाद फिर ये आई पैसों, तो फिर मैंने हमारी अम्मी आई, अम्मी को दिए, मैं 1000 रुपये लास्ट में अम्मी को भेजा, अम्मी को मैंने दे दिया। मतलब कुल मिला के आपसे पैसे लिए गए। अब ये बताओ पेशेंट की पोजीशन क्या है? पेशेंट की पोजीशन ये थी, इनसे नहीं तो वो हो रहा था, वो पेशेंट बिल्कुल लास्ट में एक इंजेक्शन लगाया और हमारी बीवी बेहोश, मतलब उनसे हाथ भी नहीं हिला, टांग भी नहीं हिली, बड़ी उससे मौजूद यहाँ पे 4-5 जनों ने उन्हें चेयर्स पे बिठाला और फिर बाहर को इन्होंने फिर हाँ ये कहा था, बोले बच्चा मैं अब भी कर दूँगी, इतनी हालत ख़राब होने के बाद रिक्शे में बिठाल के लेके जाओ तुम, और जंप जो होते हैं रोड पे जंप जो लगाते हैं, बोले उसको कुदा लाओ तुम, झटको वटकों में कुदा लाओ, वो बच्चा ही हो जाएगा। ये कौन कह रहा था कुदा लाओ? डॉक्टर ने खुद कह रही थी। उसके बाद मेरे दिल ने गवाही नहीं दी, हमारे रिश्तेदार और भी बोले नहीं यहाँ से लेके जाओ, मैं तो यहाँ से लेके। अब पेशेंट की क्या पोजीशन है? पेशेंट खत्म हो गया, 10 मिनट ना हुए यहाँ से जाने के बाद। अच्छा, मैडम का ये कहना है कि हमारे यहाँ मौत नहीं हुई है और ये ज़बरदस्ती यहाँ से दूसरे अस्पताल में, हाँ जबरदस्ती में न्यू लेके गए, यहाँ पे हाथ तक नहीं लिया। बताओ हम यहीं पड़े रहते क्या, वैसे ही मरते। पैसे लिए हैं आपसे? पैसे इन्होंने 3500 रुपये लिए हैं। अब आप क्या करेंगे? बीवी और बच्चे दोनों ही छुट्टी करने रही थी। अब क्या करेंगे आप? अब मैं बता दूँ आगे का। पुलिस से शिकायत की? वो मैं बताएं, पुलिस से शिकायत की है आपने? नहीं मैंने तो खैर नहीं की थी, वो आए थे। क्या करेंगे? शिकायत करेंगे? वो मैं बता दूंगा अभी। क्या कौन सा गांव है आपका? गांव कौन सा? गाँव गिराम बराई। अच्छा, ये एक्सपायर कहाँ हुई है? यहीं पे ही। अच्छा, वो तो आरोप लगा रही है कि उन्होंने हमारे साथ अभद्रता भी की है। डॉक्टर ने कैमरा आएगा ना, अब ऐसे कहने को मैं देखो झूठ नहीं बोल लिया,
ऐसे पढ़ा लिखा भी ना हूँ, अल्लाह का खौफ है, सच बोलता हूँ, इसी वजह से दाढ़ी भी, टोपी भी, नमाज भी पढ़ता हूँ। लौंडे और भी होंगे मेरी उम्र के, सुल्फा भी पी रहे हैं, बीड़ी सिगरेट सब पी रहे हैं, मगर हम डरते हैं, ईमानदारी से काम करता हूँ, मजदूर आदमी, हलाल रोजी कमाता हूँ। मेरे बारे में मेरे गाँव में पूछ सकते हो आप। आगे डॉक्टर ने बार बार ये आरोप लगा रही है, कह रही है कि हमने पैसे लिए ही नहीं। अरे पैसे दिए हैं और उनकी ममता है, जिनके हाथ में दिए वो खुद बता देंगे, पक्का सबूत है, पक्का ही आएगा कैमरा, अगर पैसे नहीं दिए कैमरा आएगा, झूठ बोल रहा हूं तो। और एक मौजूद है, मैंने उनसे गया, वो कह रहे हैं हाँ मैं कह दूँगा, अब वो गायब है, जो उनका मरीज है उन्होंने भी पैसे दिए हैं।